सो आपको पता है 90% बिगिनर आर्टिस्ट 4 तरीके की कॉमन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं: प्रोपोर्शन, कंपोजिशन, जजमेंट एंड डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। सो अगर आप एक ऐसा आर्टिस्ट हो जिसने अभी ड्रॉ करना स्टार्ट किया है या फिर जो अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव करना चाहता है, तो ये बिगिनर गाइड सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। इसमें आपकी ये चारों मेजर प्रॉब्लम्स का मैं सॉल्यूशन देने का पूरा ट्राई करूंगा। सो आई होप कि इससे आपकी हेल्प हो। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोपोर्शंस की। सो व्हाट आर प्रोपोर्शन? तो प्रोपोर्शंस होते हैं बेसिकली, एक सेकेंड तो दिख नहीं रहा है शायद, प्रोपोर्शंस, राइट। सो प्रोपोर्शंस आप लोगों के कुछ नहीं होते, बेसिकली वही जजमेंट होती है कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसका साइज कितना है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना देता हूँ, ठीक है, एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, राइट। अब इस स्क्वायर की यहाँ पे एक और स्क्वायर मान लो, इमेजिन करो, मान लो ये दोनों स्क्वायर ना एक कैरेक्टर का आँख है, ठीक है, आँख की तरह इमेजिन करो। और लेट्स इमेजिन कि ये एक ट्राइंगल है, उसका नोज है, एंड लेट्स से ये एक रेक्टेंगल है एंड ये उसका माउथ है। और प्रोपोर्शंस का मतलब होगा कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये आँख इस आँख के इतने डिस्टेंस पे ही बनी है, ये नोज आँखों से इतने डिस्टेंस पे बनी है, इस नोज की हाइट इतनी है, या फिर इस माउथ की हाइट कितनी होगी। क्योंकि जो आप लोगों की एक्चुअल रेफरेंस होगी वो ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पूरे पेपर में ही समा जाए। तो इस चीज़ को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। बेसिकली हम जजमेंट देते हैं जो सही स्पेस या फिर दूरी तय करता है डिटेल्स की आपकी ड्राइंग में, जिससे वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगे, या फिर कह लो कि आप हर एक चीज़ को उसकी सही जगह पे सेट कर रहे हो, ठीक है। दिस इज प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शंस को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि आप बेसिक्स को फॉलो करो। बेसिक्स लाइक लेट्स से आप कोई कैरेक्टर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप सीधे ही मत ऐसे ड्रॉ करने लग जाया करो कि यार ये उसकी एक आँख बना दी, ये उसकी एक नाक बना दी, यहाँ दूसरी आँख बना देता हूँ, ये इसका फोरहेड एंड ये मैंने इसके बाल बना दिए। नहीं, ऐसे नहीं आपको करना है ऑब्वियसली। सो प्रोपोर्शंस को प्रैक्टिस करने का एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आप लोगों को ना इस तरीके से बनाना है। लेट्स से कि एक क्रॉस ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ना लाइंस खींच लो कि इतनी इतनी इस जगह में इसकी पहली आँख बनेगी, एंड इसके इतने इसी सेम डिस्टेंस को यूज करके इतनी दूरी पर ये वाली आँख बनेगी दूसरी, ठीक है। सो अब मान लो कि यहाँ से इतने डिस्टेंस पर नोज बनेगा। ये होता है सही तरीका प्रोपोर्शंस को प्रैक्टिस करने का। बेसिकली आप हर चीज़ के लिए पहले एक लाइन खींचोगे कि ये लाइन में आइज बन जाएगी, ये लाइन पे नोज बन जाएगा, एंड ये लाइन पे माउथ, और ये उसकी चिन लाइन, ठीक है। प्रोपोर्शन स्टडीज करने का फ़ायदा क्या होता है? प्रोपोर्शन स्टडीज करने का फ़ायदा ये होता है कि आप जो भी स्केच बनाओगे वो एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। सो एज अ बिगिनर आप लोगों को जो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए, पहला पॉइंट वो यही है कि प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखना है और फोकस ऑन एक्यूरेसी। ओके, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। रैंडमली आप ऐसे सीधे आँख बना रहे हो, फिर उसके बाद नाक बना रहे हो, फिर दूसरी आँख बना रहे हो, ऐसे नहीं ड्रॉ करना है। एक जजमेंट दो प्रॉपर कि यहाँ पे एक आँख बनेगी, यहाँ पे दूसरी, यहाँ नाक बनेगा, यहाँ मुंह बनेगा, यहाँ से इसका फेस का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। सो इस चीज़ की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। मूविंग ऑन टू सेकंड पॉइंट, जजमेंट। अब देखो, ड्राइंग में जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको ये बताना है कि सही क्या है गलत क्या है। जजमेंट का मतलब होता है बेसिकली अपनी आंखों से सामने वाले रेफरेंस को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना कि ये इतनी एक हाइट में है, ये यहाँ पे है, मैं इसे पेपर में इतना और इतना उतारूंगा। लेट्स से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है,
सो अगर मुझे इसको पेपर में उतारना होगा तो क्या इतना ही बड़ा बनेगा? नहीं। अब थोड़ी जजमेंट दो यहाँ पे बैठ के कि मैं इसे इतने के एरिया में कैसे बना सकता हूँ। लेट्स से कि मैंने एक लाइन यहाँ से खींची, एक लाइन यहाँ से खींची, एंड तो मैं ये सब कैसे कर पा रहा हूँ? बेसिकली जजमेंट का सीधा साधा मतलब यही है कि आपको ऑब्जेक्ट को देख के फिर अपने पेपर पे देख के जिस पर आप ड्रॉ कर रहे हो उस पर जजमेंट देना है कि ये लाइन इतनी होगी, ये एंगल ऐसा होगा, यहाँ से लाइन खींचूंगा तो ये ऐसा दिखेगा। जजमेंट एक बहुत अच्छी स्किल्स है जिससे आपको पता भी चलता है कि आप क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो। जैसे यहाँ थोड़ा ज़्यादा फोकस मार के देखोगे तो ये एंगल ना थोड़ा गलत हो गया है, जो बाहर को आ गया, ये थोड़ा ऐसा भी बन सकता था, या फिर थोड़ा ऐसा भी बन सकता था। अब आप ध्यान से देखो कि इसकी और इसकी लेंथ कितनी कम है, जबकि ये वाला ऑब्जेक्ट में यहाँ पे इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है ना? इसी चीज़ को हम कहते हैं जजमेंट। अगर आप ये बता पा रहे हो कि आपके ऑब्जेक्ट और आपके बनाए गए स्केच में ये वाली लाइन या फिर ये कुछ जो है इसके समानांतर नहीं है, मतलब इसके इक्वल से नहीं बन रहा है। देखो यहाँ पे ये इतना लाइन है, लेकिन यहाँ पे मैंने कितना छोटा बनाया, लेकिन यहाँ देखने में कितना लंबा लग रहा है ना? तो इसी चीज़ को कहते हैं जजमेंट करना, जज करना कि अगर मैं कागज़ में इसे इतना घेर रहा हूँ तो यहाँ से आगे मुझे कितनी लाइन को आगे खींचना पड़ेगा कि ये इस वाले ऑब्जेक्ट की फील दे। हो सकता है कि वो इतना आगे बने तब वो इसकी जैसी फील दे, है ना? या फिर आप पेंसिल से ऐसा नाप भी सकते हो, लाइक जजमेंट देने के लिए कि ये इतनी होगी, अपने आई लेवल के पास रख के, तो यहाँ तक इसकी हाइट आनी चाहिए। इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि ये जजमेंट स्किल है। तो जजमेंट स्किल ऐसे नहीं आ जाती है, जजमेंट स्किल के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेफरेंसेस को ऑब्जर्व करना एंड देन जो आपने स्केच बनाया है उसमें आप मिस्टेक्स को कैसे फाइंड कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये चीज़ गलत है, ये लाइन थोड़ी और लंबी होनी चाहिए थी, ये एंगल ऐसा होना चाहिए था। इसी चीज़ को हम कहते हैं जजमेंट स्किल। जजमेंट स्किल्स को प्रैक्टिस करने के लिए ना आप एक बहुत सिंपल से एक्सरसाइज और कर सकते हो। लाइक एक स्केल ले लो, उससे एक लाइन खींच लो। लेट्स से मैंने इसे 6 सेंटीमीटर खींचा है, ठीक है? तो 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लो। अब यहाँ पे ना जज दो कि इसका मिड पॉइंट कहाँ से होगा। कोई भी इक्विपमेंट यूज़ मत करो, लाइक कंपास होगा उसका यूज़ मत करो, स्केल का यूज़ मत करो। सिंपली बस अपनी आंखों से देखो और जजमेंट दो कि अगर मैं इसे यहाँ से काटूंगा तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर यहाँ से करूँगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसे ही जब आप आइडिया दे दोगे कि लेट्स से कि चलो यहाँ से इसे इतना काट दूंगा तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, राइट? ये मिड पॉइंट है इस लाइन का। सो आप स्केल से चेक भी कर सकते हो बाद में कि ये चीज़ है कि नहीं है मिड पॉइंट। इस चीज़ से आपकी जजमेंट की एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। आपको पता लगेगा कि हाँ मेरी ये जो लाइन खींची है ये एक्चुअल में इतनी लंबी होनी चाहिए थी, या फिर जो ये एंगल खींचा है ये एक्चुअल में ऐसा नहीं इस तरफ होना चाहिए था, है ना? ये चीज़ जजमेंट मिस्टेक्स फाइंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने आर्ट वर्क में मिस्टेक्स फाइंड करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको मिस्टेक्स नहीं आएंगे ना फाइंड करनी अपनी, तो आप उन्हें इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रूव फर्दर एनी मोर, बिकॉज आपको नहीं पता कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो। इसीलिए जजमेंट का स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर आर्टिस्ट के लिए। उन्हें अपनी मिस्टेक्स का पता होना चाहिए जो आप स्केचेस में कर रहे हो। एंड इसके साथ एक प्रो टिप ये भी है कि अगर कोई गलती हो भी जाती है, लाइक मान लो जैसे ये लाइन ज़्यादा खींच ली है, तो उसी वक्त इरेज कर लो। अगर आपको दिख रहा है कि मुझसे गलती हो रही है तो उसी वक्त इरेजर उठाओ, इसे इरेज कर दो और इसे फिर से मतलब जजमेंट दो और फिर से ड्रॉ करो, ठीक है? उस मिस्टेक को वैसा ही रहने मत दो, वरना बाद में एक हैबिट बन जाती है और ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सो ये था हमारा जजमेंट। एंड इस एक्सरसाइजेस को और टफ करने के लिए ना आप एक चीज़ और कर सकते हो जजमेंट वाली एक्सरसाइज को, कि वर्टिकल में भी लाइन खींच लो, इसका भी हाफ जजमेंट ले लो, ऐसे एंगल्स में लाइन खींच लो, इसमें भी हाफ जजमेंट दो। बाद में स्केल से चेक भी करो कि आपने सही में इसका मिड पॉइंट सही फाइंड किया है या फिर गलत। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो ये जजमेंट में बहुत हेल्प करेगा।
All right, moving on to the third point, composition. So composition is nothing but just about placement, कि आप कौन सी चीज को कैसे प्लेस कर रहे हो, प्लेसमेंट किसकी, एलिमेंट्स की। जो भी चीज आपके रेफरेंस में विद कैरेक्टर काइंड ऑफ बैकग्राउंड नजर आ रही है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, लाइक कोई मान लो कोई झाड़ियां हैं, कोई दूरी पे कोई घर है, ये घर यहीं पे क्यों बन रहा है, या ये आदमी इसी एरिया में क्यों बना है, इसे ही कहते हैं कंपोजिशन सेट करना। अपने आर्ट वर्क के अंदर ये तय करना कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पर आएगा। सो लेट्स से एक अनदर एग्जांपल देता हूँ कि मान लो ये कोई कैरेक्टर है, इसके पीछे के ये पहाड़ मैंने यहाँ पर बना दिए, यहाँ पे एक सूरज बना दिया, इस तरफ एक घर बना दिया। बेसिक सी चीज़ जो लगभग सब करते हैं। लेट्स से कि इतना है कि मेरे पास कागज़ का टुकड़ा चलता है, मेरी फ्रेम इतनी है कि इस चीज़ के अंदर ही बनाना है, ठीक है। तो अब मैं जो यहाँ पे घर बना रहा हूँ कि ये घर यहीं बना है, इसकी प्लेसमेंट मैंने यहीं देखी, घर यहीं बनना चाहिए, पहाड़ यहीं बनने चाहिए, ये पेड़ यहाँ बनना चाहिए, झाड़ी इसके पास बननी चाहिए, ये यहाँ से रास्ता ऐसे बनना चाहिए, एक और पहाड़ यहाँ से ऐसा बनना चाहिए। तो ये चीज़ें अपने शीट या फिर अपने पेपर पे जिस भी चीज़ के ऊपर आप ड्रॉ कर रहे हो, कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ को कहाँ प्लेस करना है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन का स्किल। एज अ बिगिनर आर्टिस्ट हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कि हम लोग कोई सा भी रेफरेंस उठा लेते हैं और हम सीधा एक रेफरेंस देखते हैं, फिर उसकी एक ही डिटेल को बनाने लग जाते हैं। मान लो जैसे कि मैं यहाँ पे टोपी बना रहा हूँ अभी किसी की, ठीक है। सो ये टोपी बना देंगे, फिर अगली चीज़ की फोकस करेंगे कि ये ऐसी है, इस टोपी में कुछ ऐसा ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। कोई कंपोजिशन सेट नहीं है, बस बनाए जा रहे हैं एक एक पार्ट को पकड़ के। अब जैसे मान लो मैंने एक ही पार्ट पे फोकस करके अगर ड्रॉ करना होगा और बाकी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि वो कैसी बन रही है, मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे को कोई है नहीं आइडिया, ठीक है। अब इस टोपी में भी ये दो चीज़ें जो टोपी में लगी हुई है, ये यहीं पर क्यों है, ये माला जो है ये यहीं पर क्यों है, इस चीज़ को कंपोजिशन सेट करना कहते हैं। क्या होगा अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ या फिर टोपी के ऊपर ड्रॉ कर दूँ, कौन से वे में ज़्यादा सूट करेगा टोपी के ऊपर, इस चीज़ को भी डिफाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंपोजिशन का स्किल। एलिमेंट्स की सही प्लेसिंग करना ताकि आपका ओवरऑल आर्ट वर्क और भी ज़्यादा निखर के आ सके, उसी चीज़ को कहते हैं कंपोजिशन, प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि है वेयर टू स्टार्ट। एंड ये मिस्टेक या फिर ये प्रॉब्लम मैंने लगभग सब बंदों के अंदर देखी, जो भी बिगनर स्टार्ट करते, इवन मेरे में भी थी। जब मैंने नया नया स्टार्ट किया था उस टाइम मुझे भी पता नहीं होता था कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आता होगा। अब देखो इसका ना कोई स्पेसिफिक आंसर भी नहीं है कि लाइक आप कुछ भी चीज़ बना, लेट्स से आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए आपको पहले आँखों से ही स्टार्ट करना है, फिर नाक पे, फिर मुंह पे जाना है। कुछ लोग नाक से स्टार्ट करते हैं, फिर आइज़, फिर माउथ, कुछ लोग माउथ बना लेते हैं, फिर चेहरे के लाइंस खींच देंगे कि ये चेहरा होगा, फिर हेयर लाइन बना देंगे, फिर उसके बाद जाके आँखें और नाक बनाएंगे, है ना। सो आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बनाना क्या है। याद है वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि 90% बिगिनर जब हम लोग बैठ जाते हैं कई बार ऐसे ड्रॉ करने के लिए कि चलो कुछ ड्रॉ करते हैं, बट हमें कुछ
मिलता नहीं है रेफरेंस ड्रॉ करने के, फिर हम सोचते हैं ये नहीं कुछ और ढूंढते हैं। ऐसे करते करते 1 घंटा हो जाता है लेकिन ड्रॉ कुछ नहीं किया होता। उस प्रॉब्लम को फिक्स करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जब भी आप ड्रॉ करने बैठो तो ड्राइंग करने बैठने से पहले सोच के रखो कि तुम्हें क्या ड्रॉ करना है। अगर मैं सीधा ही बैठ जाऊंगा अपनी कॉपी खोल के पेंसिल हाथ में लेके कि चलो कुछ ड्रॉ करता हूँ, और फ़ोन में पिंटरेस्ट ऐप को खोल के लगा जाऊंगा, स्क्रॉल डाउन करता रहूँगा, वहाँ पे कोई ना कोई रेफरेंस मिलेगी, ऐसे नहीं होगा। इस चीज़ को हम लोग डूम स्क्रॉलिंग भी बोलते हैं इंटरनेट पे। डूम स्क्रॉलिंग नहीं करना है। आप लोगों को पहले ही डिसाइड करना है कि क्या ड्रॉ करना है। पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है तो पोर्ट्रेट ड्रॉ करो, स्केच करना है तो सिंपली स्केच करो। और अगर स्केच करने की सोच रहे हो तो ये भी सोचो कि स्केच किसका स्केच करना है। क्या ह्यूमन फिगर का स्केच करना है, कार्टून बनाना है, या फिर एनिमे ड्रॉ करना है। आपको एग्जैक्टली बनाना क्या है ये चीज़ पहले खुद को बताना बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करने से पहले हमेशा सबसे पहले ये सोच के रखो कि मैं जब भी कोई स्केच बना रहा हूँ, पोर्ट्रेट बना रहा हूँ या पेंटिंग बना रहा हूँ, तो मुझे बनाना क्या है, समझे। अगर ये चीज़ क्लियर है ना कि पहले से कि मुझे बनाना क्या है, तो जैसे ही ड्रॉ करने बैठोगे ना तो 1 घंटे तक वहाँ सोचते नहीं बैठोगे कि मैं क्या ड्रॉ करूँ। तुम्हें पता होगा सीधी सी बात कि मुझे कोई लेट्स से कि मुझे एनिमे ड्रॉ करना है, सीधा पिंटरेस्ट खोला, एनिमे की रेफरेंस इमेज छोड़ी, अब उसमें भी छांटने नहीं बैठना है, जो दिख रहा है सिलेक्ट करो और ड्रॉ करना स्टार्ट करो, समझे। दिस इज हाउ यू स्टार्ट एट अ बिगिनर लेवल। बहुत ज़्यादा डीप में कॉम्प्लेक्स सिटी में आपको चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है ये ड्रॉ करता हूँ, या ये मेरे बस की नहीं है। जो दिख रहा है वो ड्रॉ करो। और ड्रॉ करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमेशा अपने आप को पहले ये तो बता दो कि तुम क्या ड्रॉ करना चाहते हो। स्केच करना चाहते हो, पोर्ट्रेट करना चाहते हो, या पेंटिंग करना चाहते हो, या कुछ अदर चीज़ करना चाहते हो, या कलर का यूज़ करना चाहते हो। वो यूज़ करने से पहले भी पता होना चाहिए कि क्या बनाना है, ह्यूमन, कार्टून, एनिमे, एनिमल्स, कुछ भी। सो वंस आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोगों को क्या ड्रॉ करना है, तो ही जाके अपने फ़ोन से रेफरेंसेस ढूंढो। तब ऐसा होगा कि ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि यार बैठे रहे 1-2 घंटे तक बस स्क्रॉल किया, रेफरेंस कुछ मिली नहीं, बना कुछ नहीं, 1 घंटे से टाइम पास के लिए कर रहे हैं, फिर बाद में ड्राइंग करने का मन भी नहीं होगा। उससे फिर कंसिस्टेंसी भी टूट जाएगी, ठीक है। बिगिनर लेवल पे मेरे साथ ही बहुत ज़्यादा होता था। जब मैं ड्रॉ करने बैठता था मुझे रेफरेंसेस अच्छी लगती, मतलब नहीं ये फ़ोटो नहीं दूसरा फ़ोटो ड्रॉ करूँगा, ये वाला फ़ोटो नहीं कुछ और ड्रॉ करूँगा, ये पसंद नहीं आया मुझे, या ये तो मेरे से होगा ही नहीं। वो हैबिट ना बहुत गलत थी, उसने मुझे बहुत पीछे खींचा। इससे नुकसान ये हुआ कि एक तो अगर मुझे सामने कोई मुश्किल जैसा पोज आएगा तो मैं उसे ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करूँगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। पोज कुछ भी हो, सामने कुछ भी हो, उसे बस ऑब्जर्व करके, स्टडी करके पेपर पे उतारना आना चाहिए। दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड अभी बिगिनर लेवल पर ना तो बहुत ज़्यादा मतलब खुद को ये मत सोचो कि मुझे कंप्लीट डिटेल करना है यार कि मैं एक ही बारे में ऐसा बना दूंगा, वैसा नहीं होता है। आप लोग जब भी कुछ भी रेफरेंस ड्रॉ करते हो, लेट्स से एक इरेजर एक रेफरेंस है, तो ऐसे ही मत सीधे घुस जाओ कि यार हाँ ये सब जो लिखा हुआ है ये मैं यहाँ से जे ओ एम जम्बो पूरा लिख के यहाँ से सारा कुछ करके करूँगा, ऐसे नहीं ड्रॉ करना है। जब भी आप ड्रॉ करने बैठोगे, कुछ भी ड्रॉ करने बैठोगे, तो जजमेंट हो कि ये एक लाइन ऐसे आ रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है। यहाँ पर भी लेट्स से ये लाइन ऐसी है, इतनी लंबी है, ये ऐसा एक बेसिक सा शेप है, ठीक है। शेप्स को स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइंस और शेप्स के ऊपर ना मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, या फिर ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ज़रूर बात करूंगा। तो उसमें आपको बताऊंगा लाइंस और शेप्स क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए डेली बेसिस पे। देखो अब मुझे शेप्स के बारे में पता है तो मैं इजीली इसकी शेप यहाँ पे उतार रहा हूँ। अब मुझे बस जजमेंट देना है कि यहाँ से ये जो इसका लाइन लगी हुई है, या जो कवर है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। लेट्स से कि ये बस इतना है, मुझे दिख रहा है इतना एक डिस्टेंस है। सो बिगिनर्स ऐसे ड्रॉ करते हैं। आप लोगों को क्या करना है, मैंने यहाँ क्या किया अभी, प्रोपोर्शंस,
ये इतनी है, इतनी से इतनी डिस्टेंस पे बनी हुई है, ये ऐसा है, ठीक है। प्रोपोर्शंस पे फोकस किया। जजमेंट कि ये अगर यहाँ है तो ये इतना ही सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे, क्योंकि ये भी इक्वल डिस्टेंस पे है। एंड कंपोजिशन, अब जो कंपोजिशन बिठाऊंगा कि इसके अंदर की डिटेलिंग्स, कि ये जम्बो वाला ये इतने के एरिया में आएगा, यहाँ से ये इतने आगे लिखा आएगा 10 लेस इरेजर, इस एरिया में यहाँ पे ये वाला शब्द लिखा आएगा, या फिर यहाँ पे इतने के एरिया में ये बलून बन जाएगा। सी, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, अपने ऑब्जेक्ट और रेफरेंस को स्टडी करना है। 4 चीज़ें जो आपको बताई, प्रोपोर्शन, जजमेंट, कंपोजिशन का, एंड क्या बनाना है इन सारे पॉइंट्स का यूज़ करके। अब मुझे पता था मुझे स्केच करना है, तो बस सिंपल स्केच कर दो। सो गाइस, यही थे वो 4 पॉइंट्स या फिर 4 कॉमन चीज़ें जिसके पीछे बिगिनर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो यही वो 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है जब आप बिगिनर लेवल पे होते हो, क्योंकि बाकी चीज़ें तो बाद में भी आ जाती हैं। अब जैसे कि अगर आप बिगिनर लेवल पे सिर्फ इतना भी बना रहे हो ना, मान लो इसमें डिटेल्स भी हैं, तो अब मैं इसे इरेज करूँगा, मैं इसे बाद में इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पहले ही यहाँ पे ऐसे लिखने लग जाऊँगा कि स्कूडल है, ये यहाँ से गुब्बारा है, ये एक लाइन है येलो कलर की, सॉरी ब्लू कलर की यहाँ पे, जिस पे डस्टलेस इरेजर लिखा है, ये एक ऐसा है, यहाँ पे जम्मू लिखा हुआ है, तो इस चीज़ में क्या इम्प्रूवमेंट करोगे? कुछ नहीं। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो कुछ गलत भी हो गया तो मिस्टेक भी पकड़ पाओगे कि ये मिस्टेक हुई है, और इम्प्रूव भी कर पाओगे इस चीज़ को। अब मैं इस पर बार बार ड्रॉ करता रहूँगा तो इम्प्रूव हो जाएगा, राइट? दिस इज़ हाउ यू प्रैक्टिस। सो यही थे वो कॉमन मिस्टेक्स। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।